रमज़ान मुबारक आ गया है और इस बाबरकत महीने की तैयारी हम सब दिल से करते हैं। क्यों ना इस बार हम अपनी इबादत की जगह को भी खूबसूरत बनाएं। मैंने अपनी जानमाज कुरान मजीद के लिए खूबसूरत कवर तैयार की है ताकि मेरा रमज़ान और भी खास हो और रूहानी हो जाए। जब हमारी इबादत की चीजें साफ सुथरी खूबसूरत हो तो दिल भी सुकून महसूस करता है और इबादत में मजा भी आता है। अगर आप भी घर बासानी से ये कवर बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो आखिर तक जरूर देखें। मैंने इस रमजान को हम सब मिलकर खूबसूरत और साफ सुथरा और बाबरकत बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मेरी ज़िंदगी की टफ तरीन रूटीन चल रही है। मैं कहती हूँ ना कि अगर मैं कभी किसी दौर में बैठूंगी तो मुझे ये दिन याद आएंगे कि ये मेरी बहुत टफ महीना था। इस महीने में मेरी जेठ की तबीयत ठीक नहीं, वो हॉस्पिटलाइज है। ज़ाहिर है उधर भी आना जाना लगा रहता है। और दूसरा ये कि एक और बहुत बड़ी वजह थी कि उसकी भी मैं तैयारी कर रही थी, लेकिन वो वजह जो मैं आप लोग को सरप्राइज देना चाह रही थी, लेकिन वो तो वजह अब ख़त्म हो गई है। तो अब सरप्राइज क्या देना और बताना क्या, तो चलो उस बात को तो फिर रहने देते हैं। लेकिन ये कि एक जो मैं बिजनेस कर रही हूँ उसकी टफ रूटीन चल रही है। वो बहुत सारे ऑर्डर थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो रमज़ान से पहले वाले सारे ऑर्डर मेरे तैयार हो गए और मैंने उनको भेज भी दिए। वो एक कमिटमेंट होती है कि आप बंदा जो है ना ज़बान दी होती है और बंदा कहता है कि ये ना हो कि शुरू के दिन आप लोगों को पता है कि जब बिजनेस शुरू होता है ना उसमें बहुत से मुश्किलात होते हैं। सबसे बड़ी मुश्किलात तो मेरे पास ये आ रही है, पेमेंट की बहुत मुश्किलात आ रही है, क्योंकि ऑर्डर जाते हैं उनकी पेमेंट आती है, फिर उससे मैं फिर नया जो है ना ऑर्डर स्टार्ट करती हूँ और कपड़ा लेके आती हूँ। तो वो मुश्किलात भी मुझे इस महीने में सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी मुश्किलात जो हमारी घर के ऊपर घर बन रहा है और उसकी वजह से हमारे घर में बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है। अभी मैं आपको अपना सहन दिखाऊंगी कि हमारे सहन में कितना गंद पड़ा हुआ है। और उस गंद वो जो गंद है वो सारा हमारा कमरों में भी जाता है। मेरे कमरों का बहुत बुरा हाल हुआ है। मेरा जो फ्रंट रूम है उसको मैंने सेटिंग करनी थी, उसके लिए मैंने सारा फर्नीचर ले आई हूँ, लेकिन मैं डर के मारे उसकी सेटिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जितनी भी रेत और मिट्टी है वो अंदर जाती है। तो मैं कहती हूँ मेरा सामान खराब ना हो जाए और जो है ना कमरा मेरा फिर दोबारा गंदा ना हो जाए। जब तक ये घर नहीं बनता है, इंशाल्लाह जल्दी बन जाएगा, क्योंकि बहुत तेजी से लगे हुए हैं माशाल्लाह से, वो जल्दी बन जाएगा। उसके बाद फिर मैं जो है ना रमजान में ही उसकी सेटिंग करूंगी। लेकिन ये कि फिलहाल उसकी सेटिंग मैंने रोक दी है। मैंने कहती हूँ कि पहले बाहर के काम हो जाए तो फिर मैं सेटिंग करूँ। इस कमरे में हम लोगों ने डिस्टेम्पर तो कर लिया है, जहीद जो थे वो डिस्टेम्पर कर रहे थे और मैं जो है ना बाहर के काम शाम कर रही थी। पहले हमने सामान को एक साइड पे किया और उस साइड की सेटिंग डिस्टेम्पर किया, फिर हमने उस सामान को इस साइड पे, क्योंकि हम बाहर सामान नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्द है और सामान सारा मेरा वेलवेट वाला है, सब वेलवेट का कपड़ा लगा हुआ है। तो मैं कहती हूँ कि मेरा सामान खराब ना हो जाए गर्दो गुबार से, इसलिए बाहर नहीं निकाला, अंदर ही एक साइड पे करके डिस्टेम्पर किया है, फिर दूसरी साइड पे करके डिस्टेम्पर किया है। बाहर सैन की कुछ ऐसे हालात है इनका आप लोग को दिखा दूं। ये देखिए बाहर टाइलें पड़ी हुई है, हर चीज बाहर पड़ी हुई है। इसी तरह बजरी भी बाहर कभी डाल देते हैं, कभी रेत डाल देते हैं, कभी यहाँ पे मसाला बनता है ऊपर के लिए। तो ये आजकल घर की सूरत हाल चल रही है और मेरे घर का बहुत बुरा असर हो गया है। ये तो मैंने सोचा था कि रमजान से पहले जो है ना मैं अपनी सारी सेटिंग कर लूंगी और रमजान में मैं फारिग हो जाऊंगी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा नजर आ नहीं रहा है कि ये रमजान से पहले हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह हो सकता है कि ईद तक मैं अपनी सारी सेटिंग कर लूं, लेकिन ये कि ये मेरे जो मुश्किल टाइम है ये इंशाल्लाह गुजर जाएगा। आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है कि जो है ना मेरी सारे काम जो है ना हो जाए और जल्दी हो जाए, क्योंकि अब मुझे इन चीजों से टेंशन और डिप्रेशन होना शुरू हो गई। शुरू दिन में तो चलो मैं बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब मुझे टेंशन होती है। मैं कहती हूँ कब ये ऊपर वाला घर बनेगा और कब मैं अपने घर की जो है ना अच्छी तरह सेटिंग करूंगी। ये दो ऑर्डर एक जैसे आए हुए थे, एक गुजरा वाला गया है और एक पेशावर गया है। दोनों ने एक ही कपड़े को जो है ना पसंद किया था, लेकिन ऊपर जो मैंने इनकी मैचिंग की है वो दोनों बहनों ने मेरी अलग अलग करवाई है। तो इनके ये जो मैट था इस पे मैंने टसल लगाए हैं और ये वाला जो ऑर्डर है ये गुजरा वाला गया है। इनका एक ट्रे हैंगर था, एक इनकी ब्रेड बास्केट थी और एक इनकी प्यारी सी मुर्गी थी और एक इनकी जो है ना रोटी छाबा था और ये मैच बॉक्स मैंने इनको गिफ्ट किया है। ये एक टसल था तो मैंने कहा चलो इनकी ट्रे
हैंगर पे लगा लेती हूँ, प्यारा लगेगा। बस मैं आखिर टाइम तक इनको देखती रहती होती हूँ कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ की कमी हो रही है, फिर मैं वो कमी पूरी करती होती हूँ और मैं लगा देती हूँ। मुझे दिल करता है डिज़ाइनिंग करने को, अगर वो लोग ना भी कहें तो मैं खुद, मेरा दिल होता है कि मैं डिज़ाइनिंग वाली चीज़ बना के उनको भेजूँ। और दूसरी, ये तो एक साइड पे करती हूँ, तो मैं अब आपको दूसरा साइड दिखाती हूँ। ये इनका सेट है, इन्होंने मैचिंग ये वाली रखी है और इन्होंने जो दूसरा वाला सेट था उन्होंने ये वाली मैचिंग रखी है। इनका एक एयर फ्राई कवर था और एक इनकी प्यारी सी मुर्गी थी। मेरी मुर्गी को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह। मुझे इतना मतलब अच्छा लगता है ये वाला जो सेट मेरे गुजरा वाला सिस्टर को जब पहुंचा है, उनको बहुत पसंद आया है। और उन्होंने कहा है कि हमारी हमसाई बैठी हुई थी, जब हमने खोला है तो वो कह रही थी कि मुझे भी इनका नंबर दे कि मैं भी इनसे जो ऑर्डर करवाऊँ। हम तो कहती है और हमें मुर्गी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग इतना प्यारा रिव्यू देते हैं। और ये जो पिशावर ऑर्डर जा रहा है, इनका एक एयर फ्राई कवर था, इनकी एक मुर्गी थी और इनके किचन कर्टन थे और ये जो है ना एक इनकी रोटी चाबा था। और जो मैच बॉक्स था मैंने इनको गिफ्ट किया है। और ये वाला ऑर्डर मेरा पिशावर गया है, अभी पहुंचा नहीं है, आज ही गया है। जब पहुंचेगा तो फिर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इनको भी अपना ऑर्डर पसंद आएगा, बहुत पसंद आएगा। और इन्होंने पर्दे थोड़े से कस्टमाइज करवाए हैं और थोड़ी सी इनकी डिजाइनिंग चेंज है कि इनका जो ऊपर फ्रिल है उसको फिर एक दफा फिर फ्रिल लगी है और इनका बहुत खूबसूरत ये वाले पर्दे बने हैं और मुझे खुद भी इनके पर्दे बहुत अच्छे लगे हैं। ये दोनों ऑर्डर इकट्ठे तैयार हुए थे, मैंने पैक भी कर लिए थे, इसकी पैकिंग भी कर ली थी, लेकिन ये कि गुजरा वाला पहुंच गया था और पिशावर वाला जो था वो रह गया था। वो इस वजह से रह गया था कि उनके जो है ना वो मैंने बाद में उनको भेजा है कि उनके मोबाइल नंबर का थोड़ा सा इशू था कि उनके पास, हमारे पास मोबाइल नंबर नहीं था। तो फिर भाई की छुट्टियां आ गई, हफ्ते इतवार उनकी छुट्टी होती है, फिर उनकी मंडी की भी छुट्टी आ गई थी, तो जिसकी वजह से उनका ऑर्डर लेट हो गया। हफ्ते इतवार मेरे भाई को छुट्टी होती है क्योंकि जो डिलीवरी होती है वो मेरा भाई जाके वो जो है ना पोस्ट करता होता है। तो फिर जब उनके हफ्ते इतवार छुट्टी होती है फिर मैं हफ्ते इतवार को डिलीवरी भी नहीं भेज सकती हूँ। ज्यादातर हमारी डिलीवरी जो होती है वो मंडे को जाती है। ज्यादातर मैं मंडे, कोशिश ये होती है कि मैं 2-3 डिलीवरियां इकट्ठियां कर लूँ ताकि वो मंडे को जाए, वो जो है ना पोस्ट कर ले। पहले मैं इसे पॉलीथीन में डालती हूँ और फिर सफेद थैला सा बनाती हूँ और उसमें इसको डाल के पोस्ट कर देती हूँ। ये ऑर्डर भी लाहौर गया है और इन्होंने ये वाला कपड़ा पसंद किया था। इसका एक पहला ऑर्डर भी गया, वो तो बड़ा ऑर्डर था, लेकिन ये कि इन्होंने भी इसी में जो है ना कुछ चीजें ऑर्डर की हैं। 2 गिलाफ इन्होंने ऑर्डर किए हैं, एक रोटी चाबा, एक स्पून हैंगिंग इन्होंने ऑर्डर किया है, एक इन्होंने मुर्गी बनवाई है। और मुर्गी तो लाजमी होती है हर ऑर्डर में, हर ऑर्डर में लोग कहते हैं हमारे लिए एक मुर्गी भी बनाए। और इनका एक ट्रे हैंगर था, एक नेट कवर था और एक जो है इनकी ब्रेड बास्केट थी। ये कुछ चीजें थी और इनको भी मैंने मैच बॉक्स जो है गिफ्ट किया है। इनको सबको अब मैं तकरीबन मैच बॉक्स ही गिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि जो है ना मैच बॉक्स जो होता है वो बहुत कम ही लोग ऑर्डर करते होते हैं। तो मैं कहती हूँ चलो इनके ऑर्डर के साथ एक मैच बॉक्स इनको गिफ्ट कर दूँ। और जो ये वाली मेरी ऑफर है ये 6 मंथ तक थी और इसमें से 2 मंथ गुजर गए हैं और बाकी 4 मंथ रह गए हैं। और इन 4 मंथ में जो लोग भी ऑर्डर करेंगे उनको ये एक मैच बॉक्स जो है ना गिफ्ट में मिलेगा। जरूरी नहीं होता मैच बॉक्स होता है, कभी कभी उनके जो अपने ऑर्डर होते हैं अगर उनमें वो कोई छोटी चीज़ ऑर्डर कर लें तो फिर मैं उनको वो वाला गिफ्ट कर देती होती हूँ कि पेमेंट नहीं लेती हूँ, लेकिन अगर छोटी चीज़ ना हो तो फिर मैं उनको मैच बॉक्स जो है ना गिफ्ट कर देती हूँ। उनका ऑर्डर भी मैंने पैक कर दिया है और ये ऑर्डर भी बन के बहुत प्यारा लगा है और ये लाहौर जाएगा और इंशाल्लाह मैं इनकी भी मैं उम्मीद करती हूँ इनको अपनी ये चीज़ें सारी पसंद आएंगी, जो है ना ये भी अच्छा रिव्यू देंगे। आप लोगों के जो अच्छे रिव्यू होते हैं वो मेरी हौसला बढ़ा देते हैं और मेरी जो होता है समझ जाती हूँ कि मैं ये काम कर सकती हूँ, इंशाल्लाह मैं आगे भी बढ़ूंगी। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आप लोगों की बहुत बड़ी सपोर्ट मेरे साथ है और मैं इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों को बहुत ज़्यादा दुआएं देती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी ऑडियंस मिली है कि जो है ना मेरे इस काम को आगे बढ़ाने में उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट की है।
अब आते हैं मेन टॉपिक पे जो हम लोगों ने तैयारी की होती है रमज़ान के लिए कि हम रमज़ान की कौन सी जगह सिलेक्ट करें जहाँ पे हम अपनी इबादत कर सकें। मैं तो खैर कोई जगह भी सिलेक्ट नहीं कर सकी क्योंकि हमारे घर में जो काम लगा हुआ है उसकी वजह से घर में इतनी गड़बड़ियाँ मची हुई हैं कि समझ ही नहीं आ रही कि कौन सी जगह सिलेक्ट करूँ, इसलिए जगह सिलेक्ट नहीं कर सकती थी लेकिन प्यारी प्यारी चीज़ें बना सकती थी। तो ये एक हमने कुरान का कवर बनाया है, कुरेशी से बना है और ये कवर थोड़े लेट हो गए हैं, ये रमज़ान से पहले बनाने थे और मैंने सेल भी करने थे लेकिन अब भी मेरी किसी सिस्टर ने ये बाय करने हैं तो आप लोग को कर सकते हैं। ये हमारे पास 4 कवर है, 2 ये पर्पल कलर के हैं और 2 पिंक कलर के हैं। अगर आप लोगों ने ऑर्डर करने हैं तो आप लोग व्हाट्सएप पे और इंस्टा पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, हर जगह किसी जगह पे भी आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं और जब आप मुझसे रब्ता करेंगी तो फिर ये आप लोग अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। ये 2 बने हुए हैं, एक पर्पल कलर में बना हुआ है और 2 पर्पल कलर में और 2 पिंक कलर में। ये 4 ही बन सके लेकिन ये है कि हमारी ये जो कवर है ये थोड़े लेट हो गए हैं और ये सेल आइटम है, आप लोग इसका ऑर्डर कर सकते हैं और अच्छी प्राइस पे है। और मेरी जो एक टीम मेंबर है जो कुरेशी का काम करती है उन्होंने ये बनाए हैं। आते हैं कि मेरे अपने लिए मैंने कौन सी मतलब तैयारी की है। अपने लिए भी मैंने ये एक कुरान कवर बनाया है और एक मैंने अपने लिए जानमाज बनाई है। सेल आइटम नहीं है लेकिन ये है कि आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। ये मैंने अपने लिए जाती अपने लिए बनाए हैं, तो आप ऑर्डर करेंगे तो आपके लिए भी बना दूंगी। लेकिन ये है कि ये थोड़े लेट हो गए क्योंकि आप लोग तो ज़ाहिर रमज़ान तो अब बिल्कुल अब तो या तो कल रोज़ा होगा या परसों रोज़ा होगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने ऑर्डर करने हैं तो हम लोग आपको जो है ना रमज़ान के दरमियान में ही आपका ऑर्डर तैयार करके आपको दे सकते हैं। और लेकिन ये मैंने अपने कुरान मजीद के लिए बनाया है। मेरे पहले रेड कलर का कवर था और मैंने शादी के बाद पहली दफा अपने लिए ये वाला कवर बनाया है क्योंकि मेरा वो कवर भी बहुत प्यारा था। मैं रमजान में उसको धो लेती थी और वो खराब भी नहीं हो रहा था, वो भी बहुत प्यारा मेरा कवर था। लेकिन अब मैंने अपने लिए ये एक कवर बनाया है और अपने लिए एक जानमाज बनाई है। ये मैंने डिजाइनिंग मैंने ही की है लेकिन ये कि बनाई मेरी जो टीम मेंबर है उन्होंने बनाई है क्योंकि अब मैं स्टिचिंग का सारा काम उन्हीं से करवाती हूँ, तो अब मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और ये इसके साथ छोटी सी पोटली मैंने अपने लिए बनाई है तस्बीह के लिए। ये तस्बीह मेरी सिस्टर ने मुझे बाहर से भेजी थी, उनको किसी ने उम्रे से वापस आए थे तो उनको किसी ने दी थी, गिफ्ट की थी, तो वो फिर मेरे लिए भेजी क्योंकि मुझे तस्बीहों का बहुत ज्यादा शौक है और मेरे पास बहुत सारी तस्बीहें हैं, हर कलर की हैं तकरीबन। ये वो वाली जानमाज है जो मैंने बनाई है, आप लोग भी बना सकते हैं। जिन लोगों को स्टिचिंग आती है बहुत ईजी मेथड से बनती है। अगर आप लोगों कहेंगे तो मैं जो है ना आप लोगों के साथ इस फुल तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये मैंने किस तरीके से उस लड़की से बनवाई है जो मेरी टीम मेंबर है। इसके नीचे मैंने जो है ना मोटा कपड़ा लगाया है और चेक वाला कपड़ा लेके आई थी, ऊपर मैंने सिल्क लगाई है, इसके दरमियान में हम लोगों ने नेट भी लगाई है और फोम भी लगाई है। नेट इसलिए लगाई है कि नेट से ये जो होती है इसमें थोड़ी सलवटें कम पड़ती हैं। ऊपर हम लोगों ने डिजाइनिंग जो की है वो ब्लैक कलर की लेस थी, उससे हम लोगों ने डिजाइनिंग की है। कुरान पे भी उसी की डिजाइनिंग की है और जानमाज पे भी हम लोगों ने उसी पे डिजाइनिंग की। अगर मैं जगह नहीं बना सकी अपने जानमाज के लिए लेकिन मैंने अपने लिए चीजें तैयार कर ली हैं, तो इंशाल्लाह मैं जब इसको यूज करूंगी तो फिर मैं आप लोगों को वीडियो बना के बताऊंगी कि मैंने इसे किस तरीके से यूज की है। और अगर आप लोगों को भी ये अच्छी लगती है तो आप लोग इसको ऑर्डर करवा सकते हैं। और जिन बहनों को स्टिचिंग आती है वो अपने लिए ये प्यारी सी नमाज भी बना सकती हैं, घर में बना सकती हैं, आसानी से बना सकती हैं। एक खूबसूरत आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया है और अब आप इससे फायदा उठा सकते हैं। मेरा तो काम है आप लोगों को एक प्यारे प्यारे आइडिया देना, आगे आप लोगों ने उसको किस तरीके से यूज करना है। क्योंकि मेरी बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिनको मेरी तरह डेकोरेशन का शौक है, जिनको मेरी तरह स्टिचिंग का शौक है, वो अपने लिए इस तरह की प्यारी प्यारी चीजें बना सकती हैं। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर, जो नए लोग हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज।